हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीवीपी ला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं पंकज कुमार त्रिपाठी आज एक ज्वलंत विषय पर आपसे चर्चा करने वाला हूं कि निर्दलीय एमपी एमएलए जो होते हैं, जो निर्दल होते हैं, जो किसी दल से नहीं होते, क्या इन पर भी दल बदल का कोई कानून लगता है या कि ये फ्री होते हैं, जब जिस दल में चाहे जहां चाहे वहां चले जाएं? इनकी दल बदल को लेकर क्या पोजीशन है? ठीक है, तो इस संदर्भ में निर्दलीय एमपी हो या एमएलए हो, इनको पहले दो कैटेगरी में बांटिए कि निर्दलीय कौन है, इलेक्टेड है या नॉमिनेटेड है। क्योंकि इलेक्टेड के लिए अलग लॉ है और नॉमिनेटेड के लिए अलग लॉ है। चलिए समझते हैं इसको। यहां से निर्दलीय विधायक, ठीक है, निर्दलीय एमपी या एमएलए। अब आप जानते हैं कि चाहे वो एमपी हो या एमएलए हो, ये दो तरह से चुने जाते, दो तरह से पद पाते हैं। एक होते हैं इलेक्टेड, जो आप सुनते हैं कि फला सीट से निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीता, इलेक्टेड, निर्वाचित। और एक होते हैं नाम निर्दिष्ट, नॉमिनेटेड। जैसे आपने देखा था कि राज्यसभा में सचिन तेंदुलकर को मनमोहन सिंह जी की सरकार में नॉमिनेट किया गया था। तो एक है नॉमिनेटेड और एक है इलेक्टेड। ठीक है, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड। ठीक है, तो अब यहां पर बता दें कि दल बदल कैसे गवर्न होता है। अनुसूची 10, संविधान की 10वीं अनुसूची से दल बदल गवर्न होता है। 10वीं अनुसूची में तो साफ साफ लिखा है कि जो निर्वाचित है, जो चुनाव जीत कर आया है, अगर वो निर्दलीय चुनाव जीता है तो कभी भी वो किसी दल का सदस्य नहीं बन सकता। ठीक है, कभी भी वो किसी दल का सदस्य नहीं बन सकता। ठीक है, ये बात लिखी है शेड्यूल 10 के क्लॉज 2 के सब रूल 2 में। ठीक है, वो नहीं बन सकता। तो ये कभी भी किसी दल में अगर शामिल हुआ, चुनाव जीतने के बाद किसी दल में शामिल होना दल बदल माना जाएगा, क्योंकि आप चुनाव ऐसे जीत कर आए थे। ध्यान दीजिए, अगर यही कोई पार्टी बना के चुनाव लड़ा होता और अकेला एक सांसद विधायक होता तो किसी पार्टी में जा सकता, तो पार्टी की मर्जिंग माना जाएगा, विलय माना जाएगा। लेकिन ये निर्दलीय है, ये किसी दल से नहीं, इसका कोई नॉमिनेटेड, कोई रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है इसकी। फिर से समझिए, अगर इसकी रजिस्टर्ड पार्टी होती और ये अपनी पार्टी का इकलौता सांसद विधायक होता तो ये किसी पार्टी में चला जाता, क्योंकि उसको विलय माना जाता, मर्ज माना जाता। लेकिन अगर ये निर्दलीय है तो किसी भी दल में कभी शामिल अगर होता है तो दल बदल माना जाएगा और सदस्यता चली जाएगी। क्लियर? बिल्कुल। अब आते हैं नॉमिनेटेड पर। जो नॉमिनेटेड है, इनको अगर ये निर्दलीय है तो नॉमिनेटेड किसी दल के व्यक्ति का भी हो सकता है सचिन तेंदुलकर कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, सदस्य रहे हों, रहते, और फिर उनको खेल जगत से सांसद बना दिया जाता। ये ऐसा हो सकता है, इस पर कोई मनाही नहीं है कि नॉमिनेटेड केवल इंडिपेंडेंट लोगों को ही करना है। पार्टी के पर्सन को भी नॉमिनेट किया जा सकता है अगर वो क्वालिटी रख रहे हैं, क्वालिफिकेशन रख रहे हैं तो अगर ये किसी दल से है तब तो ठीक है, बट अगर किसी दल के नहीं है तो नॉमिनेशन के टिल 6 मंथ, यहां पे चीज अलग है, टिल 6 मंथ्स इनको छूट है कि शुरू के 6 महीने जिस किसी एक पार्टी में जाना चाहे चले जाएं। अगर 6 महीने में किसी पार्टी में चले गए तो अब उस दल के सदस्य माने जाएंगे
और इन पर दल बदल का वही नियम लागू हो जाएगा जो पार्टी के दल बदल पर लागू होता है, जो पार्टी के प्रतिनिधि होते हैं और लागू होता है। और अगर 6 महीने तक ये नहीं गए तो 6 महीने बीतने के बाद फिर इनकी पोजीशन ये वाली हो जाएगी। तो नॉमिनेशन के 6 महीने तक इनको छूट होती है, ठीक है। और नॉमिनेशन के 6 महीने के बाद ये कहीं किसी दूसरे दल में नहीं जा सकते। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि निर्दलीय जो निर्वाचित है वो कभी भी किसी दल में नहीं जा सकता। अकेला इकलौता सांसद विधायक अगर किसी पार्टी का है तो चला जा सकता है, क्योंकि अगर वो जाएगा तो पार्टी का विलय मान लिया जाएगा। लेकिन निर्दलीय अकेला है तो नहीं जा सकता, ठीक है। नाम इलेक्टेड में, निर्वाचित में, नाम निर्दिष्ट में शुरू के 6 महीने छूट है, वो जिसमें चाहे उसमें शामिल हो, बट उसके बाद उसको ये छूट नहीं रह जाती। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज ये निर्दलीय एमपी एमएलए दल बदल का दोषी कब होता है ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब एक विषय पर समझते हैं। अनअकैडमी से मैं जुड़ चुका हूं और अनअकैडमी पे जुडिशरी सर्विसेज, जुडिशियल सर्विसेज के लिए क्लासेज मेरी भी चल रही है और तमाम एजुकेटर्स की चल रही है। तो आप अगर जुडिशरी क्वालिफाई करना चाह रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं, आपको अनअकैडमी से जुड़ना चाहिए। आपको फायदा है, पढ़ाई का फायदा है। जहां तक फीस की बात है, अगर आप पीवीपी लॉ कोड यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। यहां क्या क्या आपको फीचर्स मिलेंगे? प्लस सब्सक्रिप्शन एक्सेस मिलेगा। प्लस सब्सक्रिप्शन का मतलब पेड क्लास पाने का। इंडिया बेस्ट एजुकेटर्स हैं, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस है, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज हैं, ठीक है। और इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ्स हैं। एक्सपर्ट बैच फॉर जुडिशरी, ये मेरे बैच का नाम है, ठीक है। ये मेरे बारे में लिखा हुआ है अबाउट एजुकेटर्स, जो आप जानते हैं। एलएलबी एलएलएम नेट क्वालिफाइड हूं, 2003 से पढ़ा रहा हूं तो 18 साल हो गया। 25 से अधिक मैंने किताबें लिखी हैं, तो ये सब आप जान रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे विषय आपको पढ़ाए जाएंगे इस बैच में, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तमाम विषय पढ़ाए जाएंगे, चाहे वो लोकल हो, माइनर लॉज हो, मेजर लॉज हो, या कि वो लोकल लॉज, ठीक है। मेरे क्लास में अगर आप जुड़ते हैं तो नॉर्थ इंडिया के सभी स्टेट का आपका जुडिशल सर्विसेज का सिलेबस तैयार होता है। साथ साथ उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, इनके लिए भी मेरे अध्ययन से सिलेक्शन लोग लिए हैं। साउथ इंडिया के में भी तमाम राज्यों में मेरे विद्यार्थी सिलेक्टेड हैं, तो आपको फायदा उसका मिल सकता है, ठीक है। ये फी स्ट्रक्चर है, ठीक है। आप 24 मंथ्स के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं, 18 मंथ के लिए, 12 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए, 1 मंथ के लिए। अनअकैडमी में एक खासियत है कि अगर आप एक बार किसी एक कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो वहां जितने भी एजुकेटर्स हैं सबकी क्लास आपको मिल जाती है, तो अपने पसंद के अकॉर्डिंग आप कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्राइस हाइक कमिंग सून, आप 10% प्राइस हाइक होने जा रही है 23 सितंबर से, तो इसके पहले ही आप पीवीपी लॉ कोड यूज करके एडमिशन ले सकते हैं, जिससे आप फायदे में रहेंगे। फीस संबंधी फायदा, शेष फायदा, पढ़ाई तो आप पढ़ेंगे और पढ़ाई मेहनत करेंगे तो फायदा आपको जरूर मिलेगा। नो योर हैंडल्स, आवर हैंडल्स, हम लोगों के अनअकैडमी के कौन कौन से टूल है जहां से आप जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे अनअकैडमी जुडिशरी है और टेलीग्राम पे @UNA जुडिशरी है। तो आज का हमारा टॉपिक आप पहले समझ चुके हैं बहुत विधिवत, निर्दलीय एमपी एमएलए दल बदल के दोषी कब होते हैं, ठीक है, और उनको क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक होगी। धन्यवाद।